हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि हमेशा की तरह मैं आपके लिए कुछ नई ट्रिक्स के साथ पढ़ाई करने की नई ट्रिक्स लेके आती हूँ। वैसे ही आज मैं आपके लिए एक मैजिक ट्रिक ऐसे लेके आई हूँ कि जिसे सुनते ही आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और वो क्या है, तो इंग्लिश स्पीकिंग जैसे कि हमारा सेशन रोज के चल रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग करते वक्त हमें एक चीज जो है, ग्रामर तो जैसे तैसे हम रट लेते हैं, लेकिन जो एक चीज है वो है स्पेलिंग्स और वोकैबलरी। और आपने देखा होगा कि हर एक सेशन में कुछ न कुछ ट्रिक्स आपको मैं बता रही हूँ कि पढ़ाई कैसे करनी होती है। सो ग्रामर तो हम जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन बात जब आती है स्पेलिंग्स रटने की, तो वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो स्पेलिंग्स मतलब वोकैबलरी, और वो तो कोई 1, 10 या फिर हजारों में नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों में शब्द होते हैं। और अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो इतने शब्द हम कैसे याद रखें, ये बहुत बड़ी हमें परेशानी हमारे सामने है। लेकिन इस परेशानी का भी सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और वो भी एक मैजिक ट्रिक्स के साथ। और वो क्या है, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। आपको इस वीडियो में लास्ट तक सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए जानते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख सकते हो, कॉमन प्रीफिक्सेस में सबसे पहले मैंने क्या लिया है, सबसे पहले मैंने लिया है एंटी। इसका स्पेलिंग आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। एंटी का स्पेलिंग क्या है? एंटी का स्पेलिंग है ANTE एंटी। यहाँ पर मैंने पॉइंटर से आपको दिखाया है ANTE एंटी। एंटी मीनिंग्स, एंटी का मीनिंग क्या होता है? पहले, मतलब बिफोर। सो जहाँ पे भी एंटी ये प्रीफिक्स लगता है, जिन भी स्पेलिंग्स में एंटी ये प्रीफिक्स लगता है, वो सारे स्पेलिंग्स मैंने यहाँ पे एक ही मीनिंग के ले लिए हैं, ताकि आपको उसे बार बार फिर बाद में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एंटी से जितने भी ऐसे हैं शब्द जिनके मीनिंग्स एक जैसे हैं, वो अगर आप एक साथ ही कर ले तो अगर आप एक साथ ही कर लेंगे तो आपको सारे कितने भी स्पेलिंग सामने आए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप जो स्पेलिंग ढूंढ रहे हैं वो स्पेलिंग आपको शायद जल्दी ना मिले, लेकिन अगर इस सीक्वेंस से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। इस सीक्वेंस से अगर आप सारे स्पेलिंग्स लर्न करेंगे तो मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे सारे स्पेलिंग्स आपके ऑलरेडी लर्न होंगे, आपको कोई भी स्पेलिंग रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे पहला जो प्रीफिक्स मैंने यहाँ पे यूज किया है ANTE, एंटी। एंटी मीन्स पहले, बिफोर। तो यहाँ पे एंटी वाले सारे शब्द आ गए, जैसे कि एंटीबेलम। एंटीबेलम मतलब युद्ध से पहले। अभी जितने भी मीनिंग्स हो गए, सबके मीनिंग्स में पहले पहले, पूर्व, पहले ऐसा आया है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे सबको एंटी लगा है, इसलिए सब पहले का आया है। एंटी चेम्बर। एंटी चेम्बर मतलब ठहरने का कमरा, मतलब रूम के, जो हॉल होता है उस रूम के पहले का। ठीक है। उसके बाद है एंटी कोर। एंटी कोर मतलब प्रवेश द्वार के पूर्व, मतलब पहले का। प्रवेश द्वार के पहले का मतलब एंटी कोर। उसके बाद है एंटी डिल्यूवियन। एंटी डिल्यूवियन मतलब क्या होता है? पहले का। अभी इसका भी मीनिंग क्या है? पहले का। ठीक है। उसके बाद है एंटी मोर्टम। एंटी मोर्टम क्या होता है? एंटी मोर्टम मतलब मृत्यु से पहले, ये भी है पहले। उसके बाद है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम मतलब क्या? ये भी क्या है? दोपहर से पहले। इसका भी मीनिंग है दोपहर से पहले। उसके बाद है एंटी डेट। एंटी डेट का मीनिंग होता है समय से पूर्व, ये भी पहले ही है। उसके बाद है एंटीसेडेंट। एंटीसेडेंट मतलब भी क्या होता है? पूर्वज। ठीक है। देखा आप लोगों ने, एक एंटी ये प्रीफिक्स का मीनिंग अगर हम याद रखते हैं तो इतने सारे जो स्पेलिंग्स है, उनके जो मीनिंग्स है, वो हमने कुछ ही मिनट्स में लर्न कर लिए। बस आप 2-3 बार रिवाइज कीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए, बस हो गया। फिर आप देखिए कि ये वर्ड्स इस तरह से अगर आप लर्न करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ अगला वर्ड हम देखेंगे, यहाँ पे है, अभी ये जो एंटी है इसका स्पेलिंग अलग है। पहले जो था वो था ANTE, ये है ANTI। और अगर प्रीफिक्स किसी भी स्पेलिंग्स को
कोई भी स्पेलिंग हो, अगर उनको प्रीफिक्स ANT या NT लगता है तो उसका मीनिंग होता है अगेंस्ट। का मीनिंग क्या होता है? अगेंस्ट मतलब विरोधक। ठीक है, तो एंटी से जुड़े हुए शब्द अगर हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक। यहाँ पे पहला वर्ड हमारा है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मीनिंग होता है जीवाणु विरोधक। अभी सारे जिन भी स्पेलिंग्स को एंटी लगा है उनके सबके मीनिंग्स विरोधक ही होंगे या फिर विरोध ही होंगे, मतलब ऑपोज वाले, अगेंस्ट वाले ही मीनिंग होंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे सेकंड वाला दिया है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मीनिंग होता है रोगाणु रोधक। उसके बाद है एंटीडोट। एंटीडोट मतलब विषरोधक। एंटी सोशल। एंटी सोशल मतलब समाज विरोधी। एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स मतलब अधोगति। ठीक है। एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब विरोध। एंटी एगोनिस्ट। एंटी एगोनिस्ट मतलब विरोधी। एंटीथीसिस। एंटीथीसिस मतलब विरोध। ठीक है, इस तरह से स्पेलिंग से अगर आप लर्न करोगे तो आपको रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप हमेशा जितनी चाहे उतने स्पेलिंग्स आप लर्न कर सकते हो एक ही दिन में। यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा है वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब रोग प्रतिरोधक। एंटी मैटर, यहाँ पे प्रतिद्रव्य। एंटी क्लॉकवाइज मतलब विरोध, विरुद्ध, ऑपोज में, अगेंस्ट। एंटी ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन के रोधी। ठीक है, उसके बाद है एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन रोधी। तो ये सारे जो है वो क्या क्या आए? ये सारे जो है वो अगेंस्ट के मीनिंग में ही आए। अगला वर्ड आप देख सकते हो, अगला वर्ड हमारा है ऑटो सेल्फ, सॉरी ऑटो, AUTO, ऑटो। ऑटो का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ मतलब खुद, स्वयं। ठीक है, तो ऑटो से जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स है उन सब के मीनिंग्स में स्वयं जरूर लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मतलब स्वयं चालित कार। उसके बाद है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वयं चलित यंत्र। ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मतलब स्वतंत्र। ऑटो पायलट। ऑटो पायलट मतलब स्वयं चलित। ऑटोबायोग्राफर। ऑटोबायोग्राफर मतलब आत्मकथा लेखक। ऑटो एंटीबॉडी। ऑटो एंटीबॉडी मतलब स्व प्रतिरक्षी। ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक मतलब आत्मजनिक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारे मीनिंग्स में स्वयं ऐसा लगा है। ठीक है, खुद का मतलब सेल्फ। तो ऑटो से जुड़े हुए सारे वर्ड्स यहाँ पे हमने देखे। अब नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है वो है सरकम। सरकम का मतलब हमें पता है कि सरकम का मतलब होता है अराउंड, गोल। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स जिनको सरकम लगा है उनके सबके मीनिंग्स अराउंड या फिर गोल ऐसे ही होंगे। जैसे कि सरकमफरेंस। सरकमफरेंस मतलब गोल। सर्किट। सर्किट मतलब परिक्रमा। जैसे कि हम एक गोल राउंड मारते हैं तो उसको हम एक परिक्रमा बोलते हैं। ठीक है, सो सर्कमस्पेक्ट मतलब चौकस। ठीक है, सर्कल। सर्कल मतलब गोल। ठीक है, सर्क्यूलेट। सर्क्यूलेट मतलब प्रदक्षिणा। सर्कमफ्लेक्स। सर्कमफ्लेक्स मतलब गोलाकार। नेक्स्ट हमारा है सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन मतलब प्रदक्षिणा, इसका भी मीनिंग वही होता है। सर्कस मतलब गोलाकार तंबू। ठीक है, इस तरह से सर्कम का मीनिंग गोल है, तो सारे वर्ड्स उसके जो मीनिंग्स है सर्कम से जुड़े हुए वो सब में अराउंड ये जो मीनिंग है वही आएगा। अगला जो वर्ड है वो है कॉन्ट्रा। अगला वर्ड है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मीनिंग होता है अगेंस्ट, विरोधी। ठीक है, तो जिस भी साथ वर्ड है कॉन्ट्रा लगे हुए उन सबके मीनिंग एक ही आएगा, अगेंस्ट मतलब विरोधी। जैसे कि कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब होता है विरोधी। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग होता है विरुद्ध। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरुद्ध।
ये भी अगेंस्ट विरुद्ध आएगा। काउंटर का मीनिंग होता है सच के विरुद्ध। काउंटरफिट, ये भी विरोध। कॉन्ट्राबैंड, व्यवस्था विरुद्ध। कॉन्ट्रा इंडिकेट, विरोधाभास। काउंटरैक्ट, विरोध करने वाला। काउंटरैक्ट मतलब विरोध करने वाला। उसके बाद है काउंटर बैलेंस, विरोध, ये भी एक विरोध करना है। इनकंट्रोवर्टिबल मतलब किसी के विरोध। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपने जैसे कि देखा कि सारे वर्ड्स के मीनिंग जो है एक जैसे ही है। तो आपको लर्न करने का बहुत ही एक अच्छा तरीका ये है कि आपको बहुत सारे स्पेलिंग्स लीजिए, कॉपी और पेन लीजिए, उसको रटिए, बार बार उसको लिख के देखिए। ये टेंशन अब आपका नहीं रहेगा। आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर अब तक कर लिए होंगे, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाले हुए हैं और आगे भी मैं डालने वाली हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। उसके बाद है, अगर किसी भी वर्ड्स को IL इल, IM इम, IN इन या फिर IR इर ऐसा लगा है, तो वो सारे जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे कि इलीगल, इलीगल मतलब नॉट लीगल। तो जिस भी वर्ड्स को IL, IM, IN, IR इस तरह से जिन भी स्पेलिंग्स को लगा हुआ है उन सब के मीनिंग्स होते हैं नॉट। इसका मीनिंग ये है कि वो क्या है, ऑपोजिट वाले हैं, दैट इज नॉट। जैसे कि इलीगल का मीनिंग होता है नॉट लीगल, मतलब गैर कानूनी। आगे दूसरा है इमोरल, इमोरल मतलब नॉट मोरल, अनीतिपूर्ण या फिर अनुचित। अगला जो है वो है इनकंसिडरेबल, मतलब नॉट कंसिडरेबल, मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं होता। उसके बाद अगला है इररिस्पॉन्सिबल, मतलब नॉट रिस्पॉन्सिबल। देखा आप लोगों ने, जिन भी स्पेलिंग्स को पहले IL, IM, IN और IR लगा हुआ है उन सबको नॉट। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब होता है नॉट करेक्ट, मतलब जो बराबर नहीं होता। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो सारे वर्ड्स हमने क्या किए, देखे कि अगर इस तरह से, इस वे से अगर आप लर्न करोगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है, सो ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे मैं आपको स्पेलिंग्स कैसे लर्न करते हैं वो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ताकि आपको मेरे वीडियो के अगले जो सेशन की जो अगली नोटिफिकेशन है वो आपको जरूर मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।